अगर आप भी इस इंतजार में थे कि युद्ध छिड़ेगा और सोने के दाम आसमान छुएंगे तो आप गलत साबित हुए। फरवरी से अब तक सोना करीब 15% टूट चुका है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $4,200 के स्तर पर भी गया है। मिडिल ईस्ट में तनाव के बावजूद आखिर निवेशक सोने से पीछा क्यों छुड़ा रहे? आज हम उन 3 बड़े कारणों को डिकोड करेंगे दोस्तों, जिन्होंने सोने की जो पारंपरिक थ्योरी है इसको बदल कर रख दिया है। इसलिए इस वीडियो को आप जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स। अगर हम बाजार के आंकड़ों पर गौर करें तो पूरी कहानी बिल्कुल साफ हो जाती है। युद्ध की शुरुआत में यानी कि 2 मार्च को सोने की कीमत में एक ही दिन में 8,500 रुपए का भारी उछाल आया था। तब ऐसा लगा था कि सोना अपना पुराना इतिहास दोहराएगा, लेकिन जैसे जैसे युद्ध तेज हुआ दोस्तों, सोने में भारी गिरावट का दौर शुरू हो गया। 23 मार्च आते आते सोने का जो भाव है वो गिरकर 1,35,846 रुपए पर आ गया। अब अपने उच्चतम स्तर से करीब 14.3% की बड़ी गिरावट। इसे ठीक विपरीत साल 2025 में लगभग 10% तक गिरने वाला डॉलर इंडेक्स अब जबरदस्त वापसी कर रहा है। इस युद्ध के बीच केवल मार्च महीने में ही डॉलर में 2% से अधिक की तेजी देखने को मिली है। डॉलर की इस उड़ान के पीछे तेल का खेल। अब सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि युद्ध में सीधे तौर पर शामिल होने के बावजूद डॉलर इतना मजबूत क्यों हो रहा है? एसएस वेल्थ स्ट्रीट की संस्थापक और बाजार विशेषज्ञ सुगंधा सचदेवा इसके पीछे पेट्रो डॉलर व्यवस्था को एक बड़ी वजह मानती है। दरअसल दुनिया भर में कच्चे तेल की खरीद फरोख्त मुख्य रूप से डॉलर में ही होती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर लगातार हो रही जो नाकेबंदी है, इसके कारण कच्चे तेल की जो सप्लाई है वो बाधित हुई और इसकी जो कीमतें हैं इसमें आग लग गई। तेल महंगा होने का जो सीधा मतलब है वो देश को इसे खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे, जिससे कि जो वैश्विक स्तर है इस पर डॉलर की मांग में भारी इजाफा हुआ है। तेल की बढ़ती कीमतों ने महंगाई का जो डर है इसको बढ़ा दिया। इस स्थिति को काबू में रखने के लिए अमेरिका में ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रहने की उम्मीद है। जब बॉन्ड यील्ड और ब्याज दरें बढ़ती हैं तो निवेशक उन जगहों पर पैसा लगाते हैं जहां उन्हें सीधा रिटर्न मिले। ऐसे में बिना ब्याज वाले सोने की तुलना में अमेरिकी डॉलर निवेशकों को ज्यादा सुरक्षित और आकर्षक लग रहा है। साथ ही अमेरिका खुद कच्चे तेल का एक बड़ा निर्यातक बन चुका है, इसलिए इस तेज संकट का जो उस पर यूरोप और एशिया जितना बुरा असर नहीं पड़ रहा है। क्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा सोने का दबदबा? ऐसे सवाल भी उठ रहे हैं। इन सभी मौजूदा हालात को देखकर आम निवेशक के मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या अब सोने में निवेश करना समझदारी नहीं? विशेषज्ञों का ये मानना है दोस्तों कि भले ही इस वक्त डॉलर ने सोने को पछाड़ दिया हो, लेकिन ये जो स्थिति है हमेशा कायम नहीं रहने वाली है। सुगंधा सचदेवा के अनुसार अमेरिका की जो आक्रामक नीतियां हैं, जैसे कि मनमाने टैरिफ लगाना, प्रतिबंध थोपना, देश का बढ़ता हुआ कर्ज और लंबी अवधि में डॉलर आधारित सिस्टम पर वैश्विक भरोसे को कमजोर कर रहे हैं। भले ही महंगे तेल और तनाव के इस मौजूदा दौर में नकदी यानी कि डॉलर का बोलबाला है, लेकिन सोना कभी अपना वजूद नहीं खो सकता। भविष्य में जब भी दुनिया की वित्तीय व्यवस्था में कोई दरार आएगी या फिर मुद्रा के मूल्य में गिरावट होगी, सोना एक मजबूत ढाल बनकर उभरे। इसलिए लंबी अवधि के नजरिए से देखा जाए तो सोना आज भी आपकी संपत्ति को सुरक्षित रखने का एक बेहतरीन और भरोसेमंद जरिया है। लेकिन निवेश के लिए थोड़ा थोड़ा आप निवेश कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट की स्थिति को देखकर आप डरे हुए हैं और कहीं ना कहीं घबरा रहे हैं, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा करें ताकि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक।